से मेरे लाला को जन्म भयो है, वह दिन से एक दिन भी चैन से कंस ने रहने ना दियो। कभी पूतना को भेजा, कभी अघासुर को भेजा, कभी धेनुकासुर, कभी वत्सासुर, कभी सक्तासुर, कभी व्योमासुर, कभी केसी, कभी अरिष्टासुर, कितने राक्षसों को मारने के लिए मेरे कृष्ण के पास में भेज दिया। ये तो भला हो मेरे गोविंद का, मेरे नारायण का भला कि मेरे कृष्ण का बाल विवाह का नहीं हो। और तुम चाहते हो कि काल के गाल में मैं मेरे पुत्र को भेज दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम वापस जा सकते हो। मैया ने साफ मना कर दिया। नंद बाबा पास में खड़े हैं, कृष्ण बलराम खड़े हैं। कहते हैं जैसे ही अक्रूर जी का आगमन हुआ, पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि एक पगड़ी वारो आयो है रथ में बैठ करके मथुरा से। और एक ब्रजवासी तो कहने लगा, अरे भैया हमने तो सुनी है कि कृष्ण और बलराम को ले जाएबे के ताई आयो है, कृष्ण बलराम को ले जाएबे के लिए आयो है। जैसे ही सुना ब्रजवासियों की भीड़ लग गई महाराज। अनेक ब्रजवासी, गोप गोपिकाएं, ग्वाल बाल, नंद बाबा, मैया यशोदा, भीड़ लगी है द्वार पर। मैया ने साफ मना कर दिया, अक्रूर जी वापस लौट जाओ, मैं कृष्ण को नहीं भेजूंगी। कृष्ण ने सोचा यदि आज मैया ने मना कर दिया तो आगे की लीला तो अधूरी ही रह जाएगी। कंस का मरण कैसे होगा? मैया के पल्लू के पीछे, मैया की साड़ी के पल्लू के पीछे कृष्ण खड़े हैं, रोने लगे। अरे मैया, अरे मैया, मैया, हाँ लाल, अरे मैया सब ब्रजवासी, सब बाल गोपाल मथुरा घूम कर के आवे। सब ब्रजवासी बाल गोपाल मथुरा घूम कर के आवे, हमारो भी मन करे हम भी घूम कर के आएंगे। और मैया तुम चिंता मत करो, परसों आगमिष्यामि, मैं 2 दिन में परसों लौट करके वापस आ जाऊंगा। आप चिंता मत करना, 2 दिन बाद मैं लौट करके आ जाऊंगा। मैया ने कृष्ण को गले से लगा लिया, कहने लगी, अरे अरे लाल, तुझे कंस के पास, काल के पास कैसे भेज दूं? नंद बाबा कहने लगे, अरे अरे यशोदा तुम चिंता काहे को करती हो, मैं जाऊंगा साथ में और 2 दिन में कृष्ण को लौटा कर के ले आऊंगा। बलराम जी कहने लगे, मैया तुम चिंता मत करो, मैं हूं कृष्ण के साथ। अक्रूर जी ने कहा, अरे माँ तुम चिंता काहे को करती हो, कुछ गलत नहीं होगा। अरे तुम्हारे लाला को भी मन करे, सब घूमने जावे तो लाला को भी मन करे, 2 दिन में लाला वापस लौट करके आए जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब मैया ने जिद करी, जब सभी ने जिद करी तो मैया ने हाँ कर दी। अरे लाला 2 दिन तेरे बगैर मैं कैसे निकालूंगी? तू गाय चराने के लिए जावे, एक एक पल 1-1 वर्ष के समान बीते। लेकिन महाराज नंद बाबा ने, सब बलराम जी ने, अक्रूर जी ने, कन्हैया ने जिद करी तो मैया ने हाँ कर दी। महाराज पूरे ब्रजमंडल में हल्ला हो गया कि कोई पगड़ी वारो आयो है कृष्ण को ले जाए के तई। कहते हैं आज ब्रजवासियों के घर में चूल्हा नहीं जला, आज भोजन भी नहीं बना। अरे और तो और आज गौओं ने, बछड़ों ने चारा नहीं खाया, आज गौओं ने, बछड़ों ने भोजन नहीं किया, चारा नहीं खाया, आज ब्रजवासियों के घर में भोजन नहीं बना। क्यों? बोले सोच रहे हैं कि कल हमारा कृष्ण हमें छोड़ करके चला जाएगा। महाराज पूरा दिन निकल गया, रात्रि के महाराज मैया ने हाथ तो भर दी, लेकिन मैया की आंखों के आंसू नहीं थम रहे। मैया की आंखों के आंसू ही नहीं थम रहे, मैया तो रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। रात्रि का समय हुआ 9 बजे। जैसे ही रात्रि के 9 बजे हैं, कहते हैं कृष्ण को लेकर के मैया पलंग पर सो गई। कृष्ण को रात्रि के 9 बजे नींद आ गई, लेकिन मैया की आंखों के आंसू नहीं थम रहे। रात्रि के 2 बजे कृष्ण की आंख खुली। मैया 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 कहते उठे तो देखा पलंग पर मैया तो है ही नहीं।
2 बजे हैं, पलंग पर देखा मैया है ही नहीं। जैसे ही उठ करके देखा मैया 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 करते देखा मैया पलंग पर नहीं है, तो खड़े होकर के देखा एक आंगन में खंबे के सहारे मैया बैठी है। सर रख करके खंबे के सहारे मैया रो रही है, आंखों से जलधार बह रही है। कृष्ण पलंग से उतर के गए, मैया 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 कहते यशोदा मैया के पास में पहुंचे तो देखा खंबे के सहारे सिर रख करके मैया रो रही है, आंखों से जलधार बह रही है। छोटे छोटे हाथों से मैया के आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं, हे मैया तू काहे को रोवे, अरे तू चिंता काहे को करे, मैं 2 दिन में लौट करके आए जाऊंगा, मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। महाराज पूरी रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। रोते रोते मैया की आंखों के आंसू नहीं थम रहे। मैया ने कन्हैया को गले से लगा लिया। महाराज, अरे कृष्ण मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी, मुझे बड़ा डर लग रहा है। मां चिंता मत करो, परसों आगमिष्यामि, परसों लौट करके आ जाऊंगा। प्रातःकाल हुआ 5 बजे। आज महल का द्वार जब खोला तो देखा लाखों ब्रजवासी, बाल गोपाल गौवे बछड़े मैया महाराज गोपियां अनेकों लोग खड़े हैं, चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। महाराज सब जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही महल का द्वार खोल करके देखा अनेक ब्रजवासी गौवे बछड़े ग्वाल बाल सब दिखाई दिए। अक्रूर जी रथ लगा करके तैयार खड़े हैं, कृष्ण चलने के तैयार हो जाओ। प्रातः 6 बज गए। महाराज कृष्ण बलराम जाने के लिए तैयार हुए। गोपियों ने रोक लिया, हे कृष्ण आप हमें छोड़कर के मत जाओ। ब्रजवासियों ने रोक लिया, हमें छोड़कर के मत जाओ। कृष्ण ने बार बार समझाया, तुम चिंता मत करो, मैं परसों आगमिष्यामि, परसों लौट करके आ जाऊंगा। महाराज कृष्ण जाने के लिए तैयार हुए। रथ में जैसे ही बैठे अक्रूर जी ने कहा, हे कृष्ण चलने के लिए तैयार हो जाओ, देर हो रही है। कृष्ण बलराम को जैसे ही रथ में बैठाया, रथ चलने के लिए तैयार हुआ। कुछ गोपी तो रथ के आगे ही नीचे मार्ग में लेट गई। कुछ गोपी कहने लगी, अरे बहन तुम रथ के मार्ग में नीचे लेट गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े बुजुर्ग सब लोग देख रहे हैं। जो गोपी रथ के मार्ग में नीचे लेटी थी वो कहने लगी, अरे जब जीवन का सार हमें छोड़ करके जा रहा है तो सबकी परवाह क्या करना। अरे हमने सोचा था कि इस कृष्ण के सहारे हमारा जीवन निकल जाएगा। महाराज चलने के लिए तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, हे गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा समझाया, चलने के लिए तैयार हुए। रथ चला। 7 बज गए। रथ चलने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, थोड़ा ही रथ चला था कि महाराज मैया तो द्वार पर बेसुध होकर के पड़ी है। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, अरे मैया तुम यहाँ बेसुध होकर के पड़ी हो, उधर लाला तो जाए रहे हो है। मैया के जल का छींटा लगाया, मैया दौड़ पड़ी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। कृष्ण बलराम करती करती रथ के पीछे दौड़ रही है। कृष्ण ने देखा कि बूढ़ी मैया रथ के पीछे दौड़ रही है। चलते रथ से कृष्ण दौड़ पड़े हैं, कूद पड़े हैं। बलराम जी रथ से कूद पड़े, मैया को गले से लगा लिया। मैया की आंखों से जलधार बह रही है। मैया की आंखों को आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं, मैया तू चिंता काहे को करती है? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, इस झांकी को जरा दिल में उतार करके देखो। आज मैया भी रो रही है, कृष्ण भी रो रहे हैं, लाखों ब्रजवासी, बाल गोपाल गौवे बछड़े, यहां तक आज गौवों के बछड़ों की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, जलधार निकल रही है कि कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने समझाया, अरे चिंता मत करो, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। चलने के लिए तैयार हुए और जब तक रथ चलता रहा गोपियां रथ के पीछे पीछे दौड़ती रही। जब तक रथ चला पीछे पीछे दौड़ती रही, जब तक धूल दिखाई देती रही पीछे पीछे दौड़ती रही, रथ की ध्वजा जब तक दिखाई देती रही गोपियां पीछे पीछे चल रही है और प्रार्थना कर रही है कि हमने सोचा नहीं था कि कृष्ण हमें छोड़ करके एक दिन चला जाएगा। और कहने लगी,
कि प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। एक गोपी रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है और कह रही है और सोचने लगी, अरे हमने सोचा था कृष्ण हमारे साथ रहेगा और हमने सोचा नहीं था कभी छोड़ करके जाएगा। और कहने लगी, ओ क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। शामिया इंगिया कर चले जाएंगे, शाम आएंगे कर चले जाएंगे, शामिया इंगिया कर चले जाएंगे, शाम आएंगे कर चले जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। ये मिली है खबर घर से निकले हैं चाँद, ये मिली है खबर घर से निकले हैं शाम, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर
जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। एक गोपी कहने लगी, हे मुझे पता नहीं था कि कृष्ण हमें छोड़कर के चला जाएगा। एक गोपी कहने लगी, मैंने मेरे दिल को समझाया था कि कृष्ण से दिल मत लगा, ये बेवफा है, एक दिन छोड़ करके चला जाएगा। कहने लगी, ए मेरे दिल तू मान जा, मान जा। ए मेरे दिल तो मान जा, मान जा। ए मेरे दिल तू मान जा, मान जा। ए मेरे दिल तो मान जा, मान जा। शाम है बेवफा, इनसे दिल ना लगा। शाम है बेवफा, इनसे दिल ना लगा। ये आएंगे आ कर चले जाएंगे। ये आएंगे आ कर चले जाएंगे। तेरे गम और जुदाई नाम कर जाएंगे। तेरे गम और जुदाई नाम कर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 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 सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब तक रथ दिखाई देता रहा गोपियां पीछे पीछे दौड़ती रही। भगवान कृष्ण जब तक दिखाई देते रहे, रथ दिखाई देता रहा, रथ से उड़ने वाली धूल दिखाई देती रही, गोपियां पीछे पीछे दौड़ती रही। रथ दिखाई देना बंद हो गया। जब धूल दिखाई देनी बंद हो गई, रथ की ध्वजा दिखाई देना बंद हो गई, गोपियां धड़ाम से जमीन पर गिर गई और कहने लगी, क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा रहे हैं। क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा रहे हैं। क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा रहे हैं। क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा बोलिए, रहे बोलिए। हैं। क्यों जा रहे हाथ श्याम, खोल करके क्यों बात। जा रहे हैं। क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा रहे हैं। क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा रहे हैं। क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा रहे हैं। क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा रहे हैं। 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 क्यों जा रहे श्याम, क्यों जा रहे। गोपियां नीचे गिर पड़ी, जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी, रथ दिखाई देना बंद हो गया।
धूल दिखाई देनी बंद हो गई, रथ से नीचे गिर गई। क्या ऐसा हमसे पाप हो गया, क्या ऐसा दोष हो गया कि कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहे हैं। कि प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन बोलो ना, जिंदगी 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। गोपियां नीचे गिर पड़ी हैं महाराज। कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर जी महाराज चले, मथुरा पहुंच गए। गोपियां सोचने लगी आज हमारा ये ब्रज वीरान हो गया। अरे ये कृष्ण बलराम कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये हमारी आंखें हैं। हे अक्रूर, तू अक्रूर नहीं तो क्रूर बनकर के आया, जो हमारी आंखों को हमारे तन से निकाल करके चल पड़ा है। कृष्ण बलराम को लेकर के चल पड़े। गोपियां सोच रही है कल का दिन हमारा कितने लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और कल कितना मथुरा के लिए कल का दिन कितना सौभाग्यपूर्ण होगा कि कल उन्हें कृष्ण का दर्शन होगा। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के श्री अक्रूर जी महाराज चले, पहुंचे हैं महाराज। मथुरा में बड़ा भारी स्वागत भगवान कृष्ण का हुआ, बड़ा स्वागत हुआ है महाराज। सभी ग्वाल बाल, सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं कि मथुरा में बड़ा स्वागत हुआ। महाराज कथा में आता है कि दर्जी के पास गए, दर्जी ने भगवान को भला बुरा कहा। दर्जी का भगवान ने आशीर्वाद दिया है। धोबी के पास गए हैं वस्त्र लेने के लिए, धोबी ने भला बुरा कहा, अरे तुम गैया चराने वाले, पोखर का पानी पीने वाले राजा के वस्त्र क्या पहनोगे। कृष्ण को भला बुरा कहा, भगवान ने ऐसा चपाट लगाया, धोबी का कल्याण कर दिया। जब दर्जी के पास गए हैं, दर्जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। एक नारी है जो रोज चंदन लेकर के जाती है और कंस महाराज के चंदन लगा करके आती है। 3 जगह से टेढ़ी है, नाम है उसका कुब्जा। कुब्जा नारी पर भगवान ने कृपा करी है। आज कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान के मस्तिष्क पर चंदन लगाया है। भगवान कृष्ण आगे गए तो देखा एक धनुष रखा हुआ है। ये धनुष कौन सा है, ध्यान से सुनना। भगवान शंकर ने कंस को एक धनुष दिया था और कहा था, हे कंस, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा तुझे छोड़ नहीं सकता। कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा तुझे छोड़ नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण धनुष के पास में गए हैं। महाराज धनुष ऐसे उठा दिया जैसे बालक किसी तिनके को उठा देता है। धनुष को उठाया और महाराज धनुष को उठा करके ऐसी प्रत्यंचा लगाई कि धनुष के 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े कर डाले, धनुष को तोड़ डाला है महाराज। सैनिक दौड़े दौड़े गए हैं, हे कंस महाराज, हे कंस महाराज, धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। एक सैनिक कहने लगा, अरे महाराज, पूतना को मारबे वारो आए गयो, अरे अघासुर बकासुर धेनुकासुर वत्सासुर को मारबे वारो आए गयो। कंस ने कहा, अरे धनुष को किसने तोड़ा, कैसा है वो। एक सैनिक कहने लगा, बोले काला काला है। कैसा है, काला काला है, मुरली वाला है। कंस को ध्यान आ गया। आकाशवाणी ने कहा था, हे कंस, योग माया को वसुदेव जी लेकर के आए। योग माया को कंस ने मारना चाहा, आकाश में योग माया चली गई। योग माया ने कहा था, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाले ने ब्रजमंडल में अवतार ले लिया है। योग माया से पूछा, मेरा मारने वाला कैसा होगा। तो योग माया ने कहा था कि काला काला होगा, मुरली। अब महाराज काले के नाम से बड़ा डर लगे,
और कंस को ध्यान आ गया, भगवान शंकर ने धनुष दिया था तो कहा था कि धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा मुझे छोड़ नहीं सकता। घबरा रहा है मन में, बड़ा डर रहा है। काले के नाम से इतना डर लग रहा है महाराज, काले के नाम से मन में घबराहट हो गई। सब्जी में, दाल में यदि जीरा, काला जीरा दिखाई दे देता है तो दाल को छोड़ देता है। बोले आ गया मेरा काल, मुझे मारने वाला आ गया। काले के मन से घबराहट हो रही है। कंस ने चाणूर मुष्टिक को द्वार पर बिठा दिया। एक कोलिया पीड़ नाम का हाथी है जिसमें हजारों हाथियों का बल, उसको द्वार पर बिठा दिया और कहा यदि कृष्ण बलराम आए तो कृष्ण बलराम को मार डालना। भगवान श्री कृष्ण बलराम कंस के रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। रंगशाला में प्रवेश करने लगे। महाराज हाथी कोलिया पीड़ मारने के लिए दौड़ा है और भगवान ने ऐसा विशाल रूप धारण किया, हाथी के साथ हाथी को पकड़ा और पकड़ करके 7 बार घुमाया है महाराज। ऐसा विशाल रूप धारण किया, उस प्रकार हाथी को पकड़ लिया जैसे बालक किसी खिलौने को पकड़ लेता है। हाथी को पकड़ा, 7 बार घुमाया और धरती पर पटका और हाथी का कल्याण कर दिया है। कोलिया पेड़ को मार डाला। चाणूर मुष्टिक आए हैं, चाणूर मुष्टिक को भगवान ने मार डाला है, चाणूर मुष्टिक का कल्याण कर दिया। कहते हैं अब भगवान श्री कृष्ण कंस के पास में पहुंच गए। कंस बैठा है राज सिंहासन पर, घबरा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कंस के पास में पहुंच गए। कंस के पास में पहुंच गए। महाराज कंस तलवार लेकर के मारना चाहता है, लड़ना चाहता है। कंस को उठा करके भगवान कृष्ण ने पटक दिया, राज सिंहासन से नीचे गिरा दिया और महाराज कंस धरती पर गिरा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कंस के छाती पर बैठे हैं, बालों को पकड़ा हुआ है कंस के। हे कंस, अब तुम जीवित नहीं बच सकते। कंस कहता है चाणूर बचाओ, मुष्टिक बचाओ, चाणूर मुष्टिक, अरे सैनिक। कृष्ण भगवान कहने लगे मामा जी वो सब तो पहुंच गए, वो सब तो जा चुके हैं। बोले कहां? बोले जहां तुम्हें जाना अभी बाकी है, वो सब परलोक चले गए हैं जहां तुम्हारा जाना बाकी है। कंस के बालों को, केशों को पकड़ा हुआ है कृष्ण ने। कंस कहने लगा अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़। भगवान कृष्ण बोल पड़े अरे मामा जी मोको तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो आवे ही ना है। या तो मैं जीव को पकड़ता नहीं और पकड़ता हूं तो उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूं, अब तो आपका भी कल्याण करके ही छोड़ूंगा। मामा जी अब मुझ में ध्यान लगाओ, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है कि अंत समय में मेरी याद आ जावे, मैं सामने आ जाऊं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण। भगवान को ध्यान किया। कहते हैं हमारा भैंस की सिंह 10वीं चल रही है माला। बाबा बाबा 11वीं माला आरंभ कर दी। भैंस की सिंह, भैंस, बोलो जल्दी जल्दी करनी है मेरे को। 11 माला करे बगैर बोलना नहीं है, पानी भी नहीं पीना। 11वीं माला आरंभ कर दी। भैंस की सिंह, 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 भैंस की सिंह। अरे बाबा, ओ बाबा। अब बाबा तो बोले ही ना, बोले गुरुजी ने कहा था बोले 11 माला किए बगैर बोलना। 11वीं माला चल रही है। भैंस की सिंह, भैंस की सिंह, भैंस की सिंह, भैंस की सिंह, भैंस की सिंह। लक्ष्मी मैया को गुस्सा आया। अरे बाबा, ओ बाबा, अरे कितनी देर से बोल रही हूं, बोलते क्यों नहीं? अब बाबा को आया क्रोध। बोले जीवन में पहली बार माला करने के लिए बैठा और 11 माला पूरी होने वाली थी, ये आ गई बीच में। क्या है? कौन हो तुम? अरे मैं पूछ रही हूं बाबा किसका जाप कर रहे हो? बोले तेरे खसम का जाप कर रहा हूं। तेरे खसम का जाप कर रहा हूं। लक्ष्मी माता ने सिर पे हाथ रखा। अरे बाप रे, नारायण भगवान सही बोल रहे थे, ये तो मेरे नारायण का ही जाप कर रहा है। फिर कहने लगी, बोले खाए मेरो कसम। अब बाबा पहले टेंशन में, गुस्से में, बोले एक तो माला नहीं करने दे रही, सवाल जवाब क्या? खाए मेरो कसम। बोले पड़ा होगा कहीं खड्डे में। है? तो भगवान कुछ भी करने के लिए
तैयार हो जाते हैं। भगवान ने कृपा करी है, रण को छोड़ करके भाग गए। सभी मथुरा वासियों को लेकर के भगवान मथुरा को छोड़ करके द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका में जाकर के भगवान का नया राज स्थापित हुआ। सोए थे मथुरा में सभी ब्रजवासी मथुरावासी और आंख खुली तो द्वारिका में भगवान ने योग माया के द्वारा सब सोए हुए को द्वारिका में पहुंचा दिया। सोए थे मथुरा में, पहुंचे द्वारिका में और आंख खुली तो पहुंचे द्वारिका में। आंख खुली तो देखा अब द्वार नहीं मिल रहा मथुरा वाला, तो पूछे द्वारका, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? उस नगर का नाम हो गया द्वारका। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब देखो द्वारिका में पहुंचने पर भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं जिसका नाम है बलराम जी महाराज। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पुत्री रेवती से हुआ और कृष्ण भगवान का विवाह माता रुक्मणी से हुआ। रुक्मणी से हुआ भगवान का विवाह और विवाह में बाराती भी बहुत आ गए, सब आ गए दूर दूर से। जो कमी रह गई थी आज चिराग भी आ गो हैं, चिराग के बगैर भी कमी लग रही थी थोड़ी सी। हाँ हाँ सही, बाराती सज का है, बढ़िया। हाँ जो बाराती आ गए सो नरेश जी भी आ गए हैं आज, हमारे सुरेश जी भी आ गए, प्रधान जी, नवाब जी भी बंबई से चल करके आ गए। देखो कित से आ गया, ये बंबई से आ गए, ये दिल्ली से आ गए, वो जयपुर से आ गए, बहन जी हमारे मनोज जी हैं, सब लोग चल करके आ गए महाराज। और हमारे जोशी जी कहां से आए बताओ? गुड़गांव से आ गए। बट ताली बजा करके सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। अभी भगवान की शादी करेंगे। जोशी जी भी जोड़ा सा आ गया, वेद प्रकाश जी भी जोड़े से आ गए आज तक, है ना? पहली बार ही आया हो ना? हाँ, ये जब भी तो कह रहा हूं तुम तो आता ही रहो, ये पहली बार आई है। तो अभी भगवान की शादी में चलेंगे, लेकिन कहो तो मान सम्मान पहले कर दें, नहीं कहो तो बाद में करें, लेकिन बीच में उठ करके किसी को जाना नहीं है, क्योंकि आज भगवान की कि आज मेरे श्याम की शादी का आनंद लेना है। बीच में उठ करके किसी को क्यों महेंद्र भैया पकड़ लेना, जाने मत देना किसी को, प्रसाद भी नहीं देना। आज सबको शादी का आनंद लेकर के झूम करके फिर जाना है। अभी एक बार 5 मिनट वाणी को विराम, मनीष भैया को सूचना देंगे, उसके बाद हम शादी का आनंद लेंगे। और गाना है कि आज मेरे श्याम, थोड़ी देर में, कि ऐसा लगता है सारे संसार, अभी गाएंगे 5 मिनट बाद। पहले मनीष भैया मान सम्मान, उसके बाद हम भगवान के विवाह में चलेंगे। और मनीष भाई कसम खुआ देना, आज कोई पहले उठ करके बीच में, जिसको उठ के जाना है अभी चल जाओ। देखो जिसको उठ करके जाना है अभी उठ करके पहले चले जाओ, लेकिन मान सम्मान के बाद या बीच में जब तक आरती ना करें तब तक कोई उठ करके नहीं जाएगा। बोलो आज, सब बोलो आज हम पूरी कथा सुन करके आरती कराकर जाएंगे, बीच में नहीं जाएंगे। आज गाय को नहीं संभालेंगे, आज ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दो। आज दुकान मकान ऑफिस फैक्ट्री परिवार ठाकुर जी के भरोसे, है ना? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मनीष भैया बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान के तत्वाधान में सभी भक्तों के सहयोग से चलने वाली संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आज 6ठम दिवस। हमारे बीच में
गुड़गांवा से चलकर आज के मुख्य अतिथि श्रीमान माननीय एलसी जोशी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान माननीय एलसी जोशी जी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे संस्थान की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इनके साथ में आज हमारे बीच में श्रीमान नवीन वर्मा जी एसटी साहब यहाँ पर पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ इनका भी स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रीमान नवीन वर्मा जी का, एसटी साहब जी का। हमारा संस्थान आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इनके साथ में हमारे श्रीमान वेद प्रकाश भारद्वाज जी एम्प्लॉयज कॉलोनी से विशेष रूप से यहाँ पर पधारे हैं। जोड़े से एक बार जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान एफसी गर्ग जी रिटायर्ड एसडीओ पब्लिक हेल्थ से पधारे हुए, एक बार जोरदार ताली के साथ इनका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे इस संस्था के वरिष्ठ सदस्य, मजबूत स्तंभ, हमारे विनोद सोनी जी के छोटे भाई और हमारे शहर के काबिल अफसर हमारे प्रदीप सोनी जी विजिलेंस से पधारे हुए, एक बार जोरदार ताली के साथ इनका भी स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी आपका भी। और गोपाल गौशाला से हमारे बीच में जो गौवों के लिए सुंदर व्यवस्था जिन्होंने गोपाल गौशाला में बनाई है, हमारे सुरेश यादव जी ये भी पधारे हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। गौवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये अपने शहर में निभा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और दूर दूर से चलकर आए हमारे उद्मी राम जी जो जोरासी से चल कर आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सुंदर बात, आपने ताली के साथ स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइगर क्लब यहाँ पर पधारा हुआ है, श्री श्याम महायज्ञ समिति पूरी पधारी हुई है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गोपाल कौशिक जी और इनकी पूरी टीम यहाँ पर है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोपाल सिंह जी एसडीओ साहब कल के हमारे मुख्य अतिथि थे और आज भी पधारे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आज के हमारे यजमान जिन्होंने पूजन कराया, श्रीमान श्री सुरेंद्र गोयल जी, हमारे ये सुरेंद्र गोयल जी देख रहे हैं आप मंच के ऊपर, हमारी संस्था के सबसे मजबूत स्तंभ, नींव के पत्थर हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे सुरेंद्र भैया के लिए, जिनको किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी हमारी संस्था सौंप देती है तो बड़ी ही आनंद के साथ, बड़ी ही स्फूर्ति के साथ ये उसे निभाते हैं हमारे सुरेंद्र गोयल जी। इनका पूरा परिवार, इनकी बहन जी जयपुर से चलकर आई हैं, जिया जी भी आए हैं इनके, और इनकी माता जी, चाची जी, इनका पूरा परिवार इस कथा में लगा हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद व्यासपीठ से। श्री मनोज अग्रवाल जी और अनिल अग्रवाल जी और इनकी बहन जी भी कोसली से चलकर आई हैं, इनकी माता जी, इनका पूरा परिवार आया। एक बार जोरदार ताली के साथ आज के यजमान का स्वागत, अभिनंदन। श्री विनोद सोनी जी जिन्होंने आज पूजन कराया, एक बार जोरदार ताली हमारे सोनी जी के लिए। हमारे संस्था के बहुत ही मजबूत स्तंभ जो विनोद सोनी जी हैं, हर प्रकार की जिम्मेदारी बड़ी ही तरीके से निर्वहन करते हैं हमारे विनोद सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके पूरे परिवार का। हमारे वरिष्ठ सदस्य उप प्रधान श्री राजेंद्र गुप्ता जी विराजमान हैं, जोरदार ताली के साथ इनका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे पिंटू हलवाई जी यहाँ पर विराजमान हैं, इनका बहुत सुंदर हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली के साथ हमारे पिंटू भैया का बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान की तरफ से। हमारे नई मंडी से यहाँ पर विराजमान हमारे गोलू भैया
नोवा घी से जो पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ इनका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे श्री कालू राम जी नई मंडी से पधारे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। समय के अभाव के कारण कम आ पाते हैं, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है हमारे गोलू भैया का, हमारे कालू भैया का। हमारे बीच में श्री संजय गोस्वामी जी भी विराजमान हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। एक बार ताली के साथ हमारे संजय भैया का, जो हर महीने मां वैष्णो देवी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे संजय भैया के लिए। श्री नवाब यादव जी, जिन्होंने मुंबई से यहाँ पर आज पधारे हैं, इनका टूर था मुंबई का कई दिनों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप यहाँ पर पधारे। समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्री त्रिलोक सैनी जी नोवेल्टी फिल्म से, उनके पूज्य पिताजी यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आए हुए सभी भक्तों का, और विशेष रूप से हमारे संस्था के सबसे छोटे सदस्य, हमारे संस्था के सबसे छोटे सदस्य और उनके पूज्य पिताजी रमेश गोयल जी, जो आज पूजन में बैठे थे, हमारे भैया चिराग गोयल जी। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे चिराग के लिए, जो आज दिल्ली से यहाँ पर आए हैं इस कथा के लिए स्पेशल। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है श्री रमेश गोयल जी, श्री चिराग गोयल जी का। और आज के यजमान, हमारे सभी यजमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान। मैं थोड़ी सी बातें इस संस्थान के विषय में आपको बता देता हूं। विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि जी श्रीमान LC जोशी जी, जो बहुत ही प्रमुख समाज सेवी, हर प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और भगवान के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा है। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री LC जोशी जी, और विशिष्ट अतिथि श्री नवीन वर्मा जी SC साहब, और श्रीमान वेद प्रकाश जी भारद्वाज एम्प्लॉइज कॉलोनी से। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को इस संस्थान के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं, हमारे मुख्य अतिथियों को, कि इस संस्थान का उद्देश्य है, इस संस्थान के माध्यम से हम चाहते हैं हमारी गौ माता की रक्षा हो, उनका पालन हो, उनकी रक्षा हो, उनको किसी प्रकार की तकलीफ हमारे देश में ना हो, उनकी सेवा हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। गरीब एवं असहाय लोगों की सहायता हमारे संस्थान के माध्यम से हो, एवं भगवान के गुणगान का हम सहारा लेकर सभी भक्तों को धर्म की राह पर चलाने के लिए प्रेरित करें, ऐसा उद्देश्य है हमारे संस्थान का। इस संस्थान के माध्यम से हर महीने के पहले रविवार को गौ माता के निमित्त सवामनी की जाती है। सवामनी में गौओं के लिए हरी सब्जी, चारा, गुड़, मेथी, खल, बिनोला, तेल इत्यादि मिलाकर एक चाट बनाई जाती है। और इस संस्थान के माध्यम से हर महीने के पहले रविवार को गौ माताओं की सेवा इस संस्थान के माध्यम से होती है। मैं रोज बता रहा हूं, आए हुए भक्तों को सब पता है कि इस संस्थान के माध्यम से जो कोई गरीब महिला है, गरीब बच्चे हैं, जिनको आजीविका के लिए किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, हमारे संस्थान से आकर संपर्क कर सकता है। हमारा संस्थान उनके लिए आजीविका का साधन का प्रयास करेगा और उनकी भरपूर सहायता करने के लिए हमेशा अग्रसर रहेगा। ऐसा हमारा उद्देश्य है कि कोई भी हमारे शहर में, हमारे नगर में, हमारे जिले में, हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो किसी के ऊपर निर्भर रहे। हम उनको आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ साधन उपलब्ध कराते हैं। इस संस्थान के माध्यम से प्रतिदिन कथा में एक सिलाई मशीन किसी बहन को या माता को भेंट की जाती है। आप प्रतिदिन जानते हैं, सभी भक्त जो आए हुए हैं,
हर रोज एक सिलाई मशीन हम निशुल्क किसी भी बहन को या माता को भेंट में देते हैं गरीब को। तो आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों के द्वारा, हमारे विशिष्ट अतिथि के कर कमलों के द्वारा मैं चाहूंगा वो मशीन भेंट की जाए। तो निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ हमारे श्रीमान एलसी जोशी जी से कि वो मंच के सामने आए और अपने हाथों से वो मशीन उस बहन को भेंट करें। श्रीमान एलसी जोशी जी, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। और इनके साथ में निवेदन करूंगा श्री नवीन वर्मा जी से, श्री वेद प्रकाश भारद्वाज जी से, श्री FC गर्ग जी से और प्रदीप सोनी जी से। आज के हमारे सभी यजमान जिन्होंने पूजन कराया था वो सभी, और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि सभी आएंगे और अपने कर कमलों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा उस बहन को जिनको ये मशीन दी जाएगी अपने हाथों के द्वारा भेंट करेंगे। एक छोटा सा प्रयास हमारे संस्थान का। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती उर्मिला देवी वो मंच के पास आए और इस मशीन को स्वीकार करें। श्रीमती उर्मिला देवी, कारोली गांव से ये बहन जी हैं। श्रीमती उर्मिला देवी बहन जी से निवेदन कि वो मंच के पास आए और अपने इस मशीन को हमारे संस्थान के द्वारा जो निःशुल्क भेंट दी जा रही है इसे स्वीकार करें, हमारे संस्थान पर उपकार करें। एक छोटा सा प्रयास हमारे संस्थान का। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के मुख्य अतिथि जी श्रीमान एलसी जोशी जी, श्री नवीन वर्मा जी, और हमारे बीच में आज नारनौल शहर का बहुत ही संस्कारिक स्कूल, बहुत ही जिसमें हर प्रकार की एक्टिविटी बच्चों को सिखाई जाती है, ऐसा सुंदर स्कूल 55 साला चिल्ड्रन एकेडमी, इनके मैनेजर श्री भारत सैनी जी भी विराजमान। एक बार जोरदार ताली के द्वारा हमारे भारत सैनी जी, इनका पूरा स्टाफ यहाँ पर विराजमान है, इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि जी कि वो पूरे परिवार के साथ आए हैं, तो निवेदन कि वो मंच के ऊपर आए और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। एक बार जोरदार ताली के द्वारा पुनः हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत, अभिनंदन। सपत्नीक पूरे परिवार के साथ आए और व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद लें। श्रीमान एलसी जोशी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति, ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए, स्वागत। जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के मुख्य हमारे बीच में विराजमान हैं, पूरे परिवार के साथ आए और व्यासपीठ पर आकर शुभ आशीर्वाद लें। श्रीमान जी नवीन वर्मा जी SC साहब पूरे परिवार के साथ आए हैं, हमारे संस्थान की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे श्रीमान वेद प्रकाश भारद्वाज जी जो बहुत ही सुंदर अपनी सेवा हर कथा में, हर धार्मिक कार्यों में देते हैं, श्रीमान वेद प्रकाश भारद्वाज जी सपत्नीक आए और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। श्रीमान वेद प्रकाश भारद्वाज जी, हमारे बीच में आज श्रीमान FC गर्ग जी रिटायर्ड SDO साहब पब्लिक हेल्थ से यहाँ पर पधारे हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड हमारे एसडीओ साहब श्री एफसी गर्ग जी विराजमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। व्यासपीठ पर आए और शुभ आशीर्वाद लें। श्री एफसी गर्ग निवेदन करूंगा श्री प्रदीप सोनी जी से कि वो भी मंच के ऊपर आए और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। श्री प्रदीप सोनी जी। आज के हमारे यजमान जिन्होंने भगवान का पूजन कराया, श्रीमान सुरेंद्र गोयल जी। सुरेंद्र गोयल जी पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आएंगे। श्री मनोज जी, इनके जिया जी आए हैं, इनकी बहन जी आई हैं, इनकी चाची जी, माता जी सब आए हैं। पूरा परिवार आए और व्यासपीठ पर आकर शुभ आशीर्वाद लें। श्रीमान सुरेंद्र गोयल जी, श्रीमान रमेश गोयल जी, रमेश गोयल जी, श्री रमेश गोयल जी, उनसे भी निवेदन सहपत्नी और बेटे चिराग के साथ में आए और शुभ आशीर्वाद लें। श्री मनोज अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल जी, जिनके कर कमलों के द्वारा आज भगवान का पूजन हुआ, मैं निवेदन करूंगा ये भी मंच के ऊपर आए और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। श्री विनोद सोनी जी, हमारे संस्था के प्रमुख सदस्य, हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान विनोद सोनी जी यहाँ पर आए और मंच के ऊपर आकर व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। श्रीमान विनोद सोनी जी। श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी, संस्थान के उप प्रधान यहाँ पर विराजमान हैं। उनसे भी निवेदन कि वो भी मंच के ऊपर आए और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी। हमारे पिंटू हलवाई जी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच के ऊपर आए और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। हमारे पिंटू भैया, जिनका बहुत सुंदर सहयोग इस कथा में प्राप्त हुआ है, हमारे पिंटू भैया। और मंडी से, नई मंडी से हमारे नोवा घी के ऑनर हमारे भैया गोलू भैया यहाँ पर विराजमान हैं। कालू भैया हमारे विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच के ऊपर आए। इनका भी हर साल हमें सुंदर सहयोग प्राप्त होता है। श्रीमान गोलू भैया जी और कालू भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। नई मंडी से हमारे बीच में श्रीमान गोलू भैया और कालू भैया का बहुत सुंदर सहयोग हर साल प्राप्त होता है। वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे सभी यजमान, अगर मैं किसी का नाम गलती से भूल रहा हूं तो वो सभी मंच के पास आए और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। पूज्य महाराज जी से निवेदन, सभी को शीघ्रता से आशीर्वाद देकर हमारे बीच में जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, इनकी तरफ से हमारी संस्था को, हमारे संस्थान को 51,000 रुपए का चेक ये दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। 51,000 रुपए की धनराशि का चेक हमारे संस्थान को ये दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, और 11,000 रुपए की धनराशि हमारी इस कथा में, इस भंडारे में ये सेवा दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान एलसी जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद हमारे व्यास पीठ के द्वारा बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है।
इनको बोलेंगे। हमारे आज की सभी यजमानों से निवेदन की वो मंच के ऊपर आए और हमारे अभी भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव भूपेश जी पालीवाल युवा प्रधान हमारे राष्ट्रीय वीर ब्राह्मण महासंघ हरियाणा से पधारे हुए, एक बार जोरदार ताली के साथ इनका भी स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा सभी अपने स्थान पर बने रहें और पिंटू हलवाई जी मैं निवेदन करूंगा सहपत्नी के मंच के ऊपर आए और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। श्रीमान पिंटू हलवाई जी रेलवे रोड से श्रीमती अंजू मित्तल मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच के ऊपर आए और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। इनका भी बहुत सुंदर सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। श्रीमती अंजू मित्तल श्रीमान बिशन मित्तल जी के घर से हमारे बीच में नारनौल शहर की धार्मिक संस्थाएं भी अपनी सुंदर सेवा दे रही हैं, यहाँ पर आकर अपनी हाजिरी लगा रही हैं। श्री श्याम महायज्ञ समिति का पूरी टीम यहाँ पर विराजमान है। श्री विनोद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, हमारे भैया नितेश जी, पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा पूरी टीम से कि वो भी मंच के ऊपर आए। श्री श्याम महायज्ञ समिति और टाइगर क्लब से नितिन चौधरी जी, जेपी अग्रवाल जी यहाँ पर विराजमान हैं। निवेदन की वो भी मंच के ऊपर आए। पूरी टीम टाइगर क्लब के जो भी सदस्य हैं और व्यासपीठ पर आकर शुभ आशीर्वाद लें। श्री भूपेश पालीवाल जी युवा प्रधान राष्ट्रीय वीर ब्राह्मण महासंघ और गोपाल कौशिक जी हमारे बीच में विराजमान हैं। व्यास मंच पर आए और बहुत बहुत स्वागत है सभी आए हुए भक्तों का। शीघ्रता से सभी आशीर्वाद लेकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज इस कथा का 6वां दिवस कथा समापन की ओर और कल की कथा का बड़ा महत्व, कल कथा का विश्राम हमारे चिल्ड्रन एकेडमी तो निवेदन करूंगा हमारे श्रीमान भारत सैनी जी से, मैडम जी से कि वो मंच के ऊपर आए और व्यासपीठ पर आकर शुभ आशीर्वाद लें। पूरा स्टाफ आया हुआ है, हमारे श्रीमान भारत सैनी जी और पूरा स्टाफ, मैडम सहित पूरा स्टाफ यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बच्चों को जो सुंदर संस्कार देते हैं, हर प्रकार की आज के माहौल की एक्टिविटी सिखाते हैं जो स्कूल में,
इनकी सारी टीम यहाँ पर आई हुई है, पूरा स्टाफ, पूरे शिक्षिकाएं यहाँ पर आई हुई हैं जो बच्चों को सुंदर संस्कार देती हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत बहुत अभिनंदन है पूरी टीम का। श्रीमान भारत सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद व्यासपीठ के माध्यम से। देखिए, जो ये टीम देख रहे हैं, श्रीमान भारत सैनी जी अपने पूरे स्टाफ के साथ आज आए हैं। ये हमारे नारनौल शहर का प्रसिद्ध सुंदर स्कूल बचपनशाला चिल्ड्रन एकेडमी, जिसके द्वारा बच्चों में अच्छे संस्कार इस स्कूल में दिए जाते हैं। बचपनशाला चिल्ड्रन एकेडमी नई मंडी नारनौल हर तरह से सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रसर रहने वाले हमारे भारत सैनी जी, इनका पूरा स्टाफ, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन करूंगा गोपाल गौशाला के जो संरक्षक, गोपाल गौशाला के जो देखभाल कर रहे हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं श्रीमान सुरेश यादव जी घाटा शेर वाले। एक बार जोरदार ताली के साथ इनका भी स्वागत, अभिनंदन कि ये भी मंच पे ऊपर आए और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। श्रीमान श्री सुरेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे गौ सेवक श्री सुरेश यादव जी का कि मंच के ऊपर आकर व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। हमारे युवा प्रधान भूपेश पालीवाल जी, गोपाल कौशिक जी, राष्ट्रीय वीर ब्राह्मण महासभा से यहाँ पर पधारे हुए हैं श्री भूपेश पालीवाल जी और गोपाल कौशिक जी। निवेदन करूंगा कि आप भी मंच के ऊपर आए और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। हो गया? श्री त्रिलोक सैनी जी के पिताजी नोवेल्टी फिल्म से यहाँ पर पधारे हुए हैं। निवेदन करूंगा मैं उनसे भी एक बार जोरदार ताली के द्वारा हमारे त्रिलोक सैनी जी का जो पिताजी यहाँ पर पधारे हुए हैं, त्रिलोक सैनी जी की बहुत बहुत स्वागत है बाबूजी का। बहुत ही नम्र स्वभाव, और त्रिलोक भैया को तो सारा शहर वैसे ही जानता है। उनकी वीडियो के माध्यम से, उनकी फोटो के माध्यम से हम कई बार ऐसी कथाओं के, ऐसी धार्मिक आयोजनों के दर्शन करते हैं। नोवेल्टी फिल्म्स के ऑनर हमारे त्रिलोक भैया के पिताजी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रजनीश शर्मा जी हमारे, रजनीश गोयल जी, रजनीश अग्रवाल जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच के ऊपर आए। पटके के द्वारा उनका मान और सम्मान, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी का। सिर्फ 10 मिनट की कथा शेष है, उसके बाद भगवान की पावन आरती। आप सभी 10 मिनट भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव मनाकर जाएंगे। एक जोरदार जयकारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ उठाकर लगाओ, और जितने ऊंचे हाथ उठाएगा उतनी जल्दी ऊपर जाएगा तरक्की में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे
साहिल मित्तल जी जिला प्रमुख युवा चेतना व नारनौल युवा बीजेपी अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी, मयंक गर्ग जी, पूरा टीम आई हुई है। ये महाराज जी का स्वागत करना चाहती हैं। उसके बाद पावन कथा की ओर चलेंगे। पूरी टीम आई हुई है। श्री साहिल मित्तल जी, सोमदत्त शर्मा जी और मयंक गर्ग जी महाराज जी का मान और सम्मान करना चाहते हैं। जिला प्रमुख युवा चेतना व नारनौल युवा बीजेपी अध्यक्ष साहिल मित्तल जी, सोमदत्त शर्मा और मयंक गर्ग, इनकी पूरी टीम बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, युवाओं में ऐसे संस्कार होना बहुत बड़ी बात है। धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना बहुत आवश्यक है। हमारे पप्पी मित्तल जी भी, पप्पी छक्कड़ जी भी विराजमान हैं। इनका भी मान और सम्मान दुपट्टे के द्वारा मैं चाहूंगा व्यास मंच के माध्यम से हो। बहुत सेवा करते हैं हमारे पप्पी छक्कड़ जी, बहुत सुंदर भावना, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अपनी हर प्रकार से हाजिरी लगाते हैं। पप्पी छक्कड़ जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नांगल चौधरी से हमारे प्रदीप जी की बहन जी आई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच के ऊपर आए और व्यासपीठ पर आकर शुभ आशीर्वाद लें। और उसके बाद पावन कथा की ओर हम सब लोग चलेंगे। जिनका मान और सम्मान रह गया है, मैं व्यास मंच के माध्यम से क्षमा प्रार्थी हूँ। कथा के अंत में उनका मान और सम्मान हम करेंगे। शीघ्रता से मंच की ओर आए हमारे श्री प्रदीप संगी जी की बहन जी। छवि के द्वारा हमारे प्रदीप संगी जी की बहन जो नांगल चौधरी से आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज जी से हमें आगे की कथा की ओर ले चलें। एक जोरदार जयकारा पुनः बांके बिहारी जी के चरणों में। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो पूज्य व्यास जी से निवेदन, हमें विवाह की कथा की ओर ले चलें। पूज्य व्यास जी। क्या बोलना पड़ेगा? सब बोलो ना। राधे राधे। आदरणीय एससी साहब बैठे हैं हमारे बीच में, बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार के साथ बारात में चलने के लिए रेडी हो सारे? जी। कौन कौन चलेगा बारात में? सब रेडी है। और दुल्हन के पहुंच करके तैयारी कौन करेगा सारी? पहले लड़की वाले कौन कौन हैं? ये लड़की वाले हैं। और ये कि आए हम बाराती, आइए। कहते हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, देखो भगवान श्री कृष्ण का विवाह भीष्मक राजा की पुत्री माता रुक्मिणी से हुआ। भीष्मक राजा है विदर्भ देश के राजा, लिखा है भागवत में। क्या कि राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् कि तस्य पंचाभवन् पुत्रा कन्यैका चैवराननः। भीष्मक राजा है जिनके यहाँ पर 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है जिसका नाम है माता रुक्मिणी। कहते हैं जिस प्रकार घर में बेटा जरूरी है, उससे कहीं अधिक बेटी का भी होना
क्योंकि लिखा है कि जिस घर में कन्या ना होती वो घर नहीं समझा जाता है, 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 वो घर नहीं समझा जाता है। कन्यादान नहीं करता वो पिता नहीं कहलाता है, वो पिता नहीं कहलाता है, वो पिता नहीं कहलाता है। लिखा जिस प्रकार घर में बेटा जरूरी है उससे अधिक बेटी का भी होना। 5 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। माता रुक्मिणी चाहती है कि मेरा विवाह श्री कृष्ण भगवान से हो, लेकिन इनके भाई चाहते हैं कि हमारी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। माता रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा कि हे प्रभु, मेरा प्रेम आपके चरणों में है, आप आकर के मेरा वर्ण करें। पत्र लेकर के पंडित जी गए, भगवान को समाचार मिला और कहते हैं भगवान माता रुक्मिणी को वर्ण करने के लिए माता के मंदिर में आए हैं। माता रुक्मिणी ने पत्र लिखा कि प्रभु, विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन करने जाती है, आप आकर के मेरा वहां वर्ण करें। माता कात्यायनी की पूजा कर रही है माता रुक्मिणी और प्रार्थना कर रही है, हे माँ भगवान कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। मैं कल भी बता रहा था, यदि किसी कन्या के विवाह में कोई समस्या आ रही हो, कई बार हम देखते हैं बहुत से लोग आते हैं, बोले महाराज जी बेटी के लिए अच्छा घर नहीं मिल रहा, और कभी घर मिल जाता है तो वर नहीं मिलता, और वर मिल जाता है तो घर नहीं मिलता। यदि कन्या के विवाह में समस्या आए तो ये मंत्र जो माता रुक्मिणी ने किया, जो गोपियों ने किया, इस मंत्र को यदि कोई कन्या 6 महीने तक इस मंत्र का जाप करे तो उसे सुंदर घर और सुंदर वर की प्राप्ति होती है। लिखा कि नमस्ते त्वांबिके भीक्ष्णं स्वसंतान युतां शिवं भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तनमोदता। कि हे माँ, हे नारायणी, हे जगदीश्वरी, भगवान श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। माता से प्रार्थना करी है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन षडानन माता, जय गज वदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति दाता, जगत जननी दामिनी द्युति दाता, जगत जननी दामिनी द्युति दाता, हो जगत जननी दामिनी द्युति दाता। माता रुक्मिणी ने गौरा मैया का पूजन किया है। रुक्मिणी माता ने गौरा मैया का पूजन किया है कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जावे। भगवान से प्रार्थना करी है कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, कि वरूंगी गिरिवर लाल को कि चुड़ लो अमर हुई जा। माता रुक्मिणी आई है, रुक्मिणी माता को बुलाओ, रुक्मिणी माता को बुलाओ। माता रुक्मिणी को और कृष्ण जी पहले आगो, रुक्मिणी बाद में आएगी। जो कृष्ण जी बड़ो नटखट है। माता रुक्मिणी को बुलाओ प्रभु, माता रुक्मिणी को बुलाओ। माता रुक्मिणी ने प्रार्थना करी कि ऐसे वर को क्या वरूं
सखियों ने कहा, हे रुक्मणी, तुम कृष्ण को पति रूप में क्यों पाना चाहती हो? तो माता रुक्मणी कहने लगी कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, कि वरूंगी गिरिधर लाल को चुड़लो अमर होई जा। माता रुक्मणी से प्रार्थना की है। माता रुक्मणी ने प्रार्थना की, कहते भगवान आए और माता रुक्मणी का वर्ण किया है। बल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कैसी लग रही है जोड़ी? बजाओ ताली बढ़िया वाली फिर। हाँ हाँ हाँ। ओ मोहि प्यारो लागे, आपको बोलना है सांवरिया। क्या बोलेंगे? सांवरिया। ओ मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, न्यारो 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 लागे सांवरिया, ऋतुदेव की नंदन सांवरिया, ऋतुदेव की नंदन सांवरिया, जो है ब्रज रंजन सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया। माता रुक्मणी कह रही है कि हे प्रभु, आकर के आप मेरा वरण करें। और भगवान श्री कृष्ण आए और माता रुक्मणी को हाथ को पकड़ा और पकड़ करके ले गयो ले गयो ले गयो ले रुक्मणी को भगाए कर ले गयो रे रुक्मणी को भगाए करे, 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 ले गयो रे रुक्मणी। वो वाला कृष्ण जी नटखट था, ये कृष्ण जी शर्मीला है थोड़ा सा। हाँ, एक बार बजाओ जरा कृष्ण जी के लिए ताली बढ़िया। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी को लेकर के रथ में प्रस्थान कर गए। और हमारा सब देख रहे हैं सैनिक कि भगवान माता रुक्मणी को लेकर के जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा, रोक नहीं रहा। हमारा ले गए। शिशुपाल के मन में बड़ा क्रोध आया, भगवान से बदला लेने के लिए दौड़ा है। भगवान ने थोड़ा दंड देकर के क्षमा किया है। माता रुक्मणी ने कहा, प्रभु आप मेरे भैया को ना मारो, माफ किया है। और कहते हैं भीष्मक राजा ने दोबारा प्रार्थना की, हे प्रभु आप बारात लेकर के आइए और बारात लेकर के आइए, मैं अपनी पुत्री का कन्यादान स्वयं अपने हाथों से करूंगा। माता रुक्मणी को दोबारा लाया गया और भीष्मक राजा ने अपनी पुत्री का कन्यादान अपने हाथों से किया। लिखा कि दान हुए लाखों और दान भी करते हैं, दान हुए लाखों और दान भी करते हैं, ओ दान हुए लाखों और दान भी करते हैं, दान हुए लाखों और दान भी करते हैं। कन्यादान जैसा पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा, और कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा, कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा, और कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा। अब सारे बाराती बैठे हैं, बोले शादी करा दें कन्हैया जी। ओ जी कृष्ण जी, शादी करा दे, करवा दो, क्या बात है। एक बार इधर भी तो पूछ लो। हाँ जी माता जी, रुक्मणी जी, शादी करा दे। क्या कह रही है, बताओ तो सही माता जी, शादी करा दे, क्या बात है। एक बार ताली बजा करके शादी कराओ पंडित जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। दो माला लो। दे दी। ले ली।
बोल द्वारिकाधीश भगवान की। चलो शादी करा देते हैं। पहले माता रुक्मणी माला डालेंगी और आप ताली बजाने के लिए रेडी रहो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। इतनी देर से तो कितनो शर्मिलो बन रहा था, कहने की भी जरूरत ना पड़ी, अपना आप ही डाल दी। हाँ तो आइए मिलकर के चलना है। और हमारे मुख्य यजमान पूजा करेंगे एक एक करके आके, जिन्होंने पूजन कराया था। आज के हमारे आइए नवीन जी विशिष्ट अतिथि सभी एक एक करके आएंगे लाइन से और भगवान का पूजन करेंगे। आप सभी आनंद लेंगे। हमारे आचार्य जी वहां पर खड़े रहेंगे और बोलना है मिलकर के। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, 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 लगे बनेड़ा सा दिलदार सांवरे, लगे बनेड़ा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे। भगवान का श्रृंगार हुआ, भगवान ने श्रृंगार किया तो एक सखी कहने लगी कि सज मत सांवरे नजर लग जाएगी, सज मत सांवरे नजर, और कहने लगी सज मत सांवर नजर लग जाएगी, सज मत सांवर नजर लग जाएगी, सज मत सांवर नजर लग जाएगी, सज मत सांवर नजर लग जाएगी। बरसाने की गुजरी, बरसाने की गुजरी तेरे पे मर जाएगी, सज मत सांवर नजर लग जाएगी, सज मत सांवर नजर लग जाएगी। शाम शाम तेरी शाम, शाम शाम तेरी शाम, शाम शाम तेरी शाम। शाम तेरी मुरली बाजे, जब शाम तेरी मुरली बाजे, जब शाम तेरी मुरली बाजे, जब शाम तेरी मुरली बाजे, मुरली बाज तेरी मुरली बाजे, मुरली बाजे बंसी बाजे, बज तेरी
तेरी बांसुरी आज तेरी बांसुरी को राधा चले आएगी। सजे मत सामने नजर लग जाएगी, सजे मत सामने नजर लग जाएगी। श्याम श्याम तेरे श्याम, श्याम श्याम तेरे श्याम, बोलो श्याम तेरे श्याम, श्याम श्याम तेरे श्याम। जिन्होंने पूजन कर लिया वो बैठ जाइए और एक एक कर पूजन करने के लिए आए आप। निवेदन हमारे मुख्य यजमान और जिन्होंने पूजन कराया था वो यजमान और आज के हमारे मुख्य अतिथि वही लोग पूजन कराए, बाकी सभी आप आनंद लेंगे। सुरेंद्र जी बाकी लोगों को बिठाइए, सब बैठ जाइए जी, एक बार सब बैठ जाओ। महेश जी बैठ जाइए, महेश बालोटिया जी बैठ जाओ, सभी बैठ जाइए। अनिल भाई बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। एक एक कर आएंगे, पूजन करिए। आप जिन्होंने पूजन कराया था वो लोग, आप भी बैठ जाओ। बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। देखिए सिर्फ 10 मिनट की कथा शेष है, फिर भगवान की आरती होगी। आइए सबको बिठाइए एक बार। श्याम श्याम श्री श्याम, श्याम श्याम श्री श्याम, बोलो श्याम श्याम श्री श्याम, श्याम श्याम श्री श्याम। और मिलकर के बोलना है अब क्या कि आज किसकी शादी है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे साहब बैठे हमारे साथ झूमने के लिए, नाचने के लिए। आज नचाना है सबको और बोलना है क्या। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम 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 की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन। कैसे संयोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, कैसे संयोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन। ओ परम कल्याणी रुक्मणी के संग कृष्ण की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।
काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है कान्हा, गजब के आज लगते हो। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है कान्हा, गजब के आज लगते हो। ये सुंदर सिंगार सुहाना लगता है, ये सुंदर सिंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर सिंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। बिहारी पिया बनूंगी तेरी दुल्हनिया, सुन बिहारी पिया बनूंगी तेरी दुल्हनिया। जगत के पालन करता बने रुक्मणी के भरता, जगत के पालन करता बने रुक्मणी के भरता, आज सब मंगल गाए कृष्ण का विवाह मनाए, आज सब मंगल गाए कृष्ण का विवाह मनाए। भक्तों ने मिलकर आज तो धूम मचा दी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे जाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है।
नर नारी खुशी है मन में भारी। द्वारका के नर नारी खुशी है मन में भारी। द्वारका के नर नारी खुशी है मन में भारी। द्वारका के नर नारी खुशी है मन में भारी। भगत सब नाचे गावे सभी मिल जश्न मनावे। भगत सब नाचे गावे सभी मिल जश्न मनावे। ऐसा लगता है अब तो घनश्याम की शादी है। मेरे शाम की शादी है आज मेरे दाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। मौज हो गई रोज हो गई मौज हो गई कानों पकड़ी आंगली मौज हो गई। अब कानों पकड़ी आंगली हरी मौज हो गई। होली दिवाली हमारी मौज हो गई। होली दिवाली हमारी रोज हो गई। अजी होली दिवाली हमारी रोज हो गई। होली दिवाली हमारी रोज हो गई। रोज हो गई मौज हो गई। रोज हो गई मौज हो गई। कान्हा पकड़ी आंगली हमारी मौज हो गई। सब कानों पकड़ी आंगली हरी मौज हो गई। हमारो परिवार सामरो चलावे है। रिश्तों ना तो बाबो निभावे है। हमारा परिवार सामरो चलावे है। रिश्तों नातों तो कानून निभावे है। तुम्हारो परिवार सामरो चलावे है। रिश्तों ना तो बाबो निभावे है। हमारो परिवार बोलिए। सामरो चलावे है। रिश्तों नातों तो कानून निभावे है। मने दर पे बुलावे माल इतनो लुटावे। हमारे दर पे बुलावे माल इतनो लुटावे। मारो पल्लो भी पड़े जावे छोटो है। रोज हो गई मौज हो गई। रोज हो गई मौज हो गई। कानों पकड़ी आंगली हरी मौज हो गई। कानों पकड़ी आंगली हरी मौज हो गई। कानों पकड़ी आंगली हमारी मौज हो गई। कानों पकड़ी आंगली हरी मौज हो गई। पकड़ी आंगली हमारी मौज हो गई। आज का लक्की ड्रा कूपन ठाकुर जी के हाथों से निकाल रहे हैं। एक बार ताली बजा करके अभिनंदन। देखो किसको ठाकुर जी इनाम देते हैं आज। रुक्मणी माता के हाथ में 2 टोकरी। हाँ और ये निकालेंगे। एक बार फोटो वाले भैया कहाँ गए? अमृत जी आ जाओ। अमृत जी आप आगे आ जाओ। सोमदेव जी कैमरे पे रहना आप। आ जाओ। ये इधर कूपन निकल रहा है। हम एक लाइन गाते हैं। हम मेरी बांके बिहारी से अखिया लड़ी
अब फांसी लगे या लगे हथकड़ी, अब फांसी लगे या लगे हथकड़ी। मेरी बागे बिहारी से अखिया लड़ी, अब फांसी लगे या लगे हथकड़ी, अब फांसी लगे या लगे हथकड़ी, अब फांसी लगे या लगे हथकड़ी, अब फांसी लगे या लगे हथकड़ी। कूपन नंबर आ गया है मेरे पास 800 नंबर 800 800 नंबर। जिस भी बहन के पास, माता के पास, धर्म प्रेमी बंधुओं के पास है, आकर के अपना उपहार यहाँ से प्राप्त कर सकता है। 800 नंबर। आइए आगे 800 नंबर। क्या बात है, देखिए क्या बात है। जय हो जय हो जय हो। हमारे प्रधान जी, हमारे प्यारे शिवा की मम्मी जी के कूपन निकला है। एक बार ताली बजा करके अभिनंदन। आओ आओ शिवा, ऊपर आओ साथ में। 800 नंबर। देखिए आज की कथा का समापन विश्राम हम यहीं पर करेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस, सप्तम दिवस, कल श्री सुखदेव जी को विदाई हम यहाँ से देंगे। कल की कथा का बड़ा महत्व है कि बताते हैं अगर 6 दिन की कथा आपने नहीं सुनी कोई बात नहीं, किंतु सप्तम दिवस की अगर आपने पूरी कथा सुन ली तो समझ लो आपने 7 दिनों की कथा का जो पुण्य होता है वो प्राप्त हो जाता है। 7 दिनों की कथा का पुण्य आपको 1 दिन में ही प्राप्त हो जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी भक्तों से, कल ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होगी और कल फूलों की सुंदर होली उत्सव हम यहाँ पर दिखाएंगे। सुदामा जी की सुंदर बहुत ही अलौकिक झांकी का दर्शन आप लोग करेंगे। हमारे सभी भक्तजन से निवेदन जो मंच के आगे खड़े हुए हैं, थोड़ी थोड़ी जगह दे दें। हमारे मुख्य यजमान आगे आएंगे, मंच के ऊपर आए। हमारे जिन्होंने पूजन कराया था वो सभी लोग ऊपर आए, मंच के ऊपर आए। और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि जिनका श्री नवीन वर्मा जी, प्रदीप एसडीओ साहब एवं श्री वेद प्रकाश भारद्वाज जी, FC गर्ग जी, इनसे निवेदन की वो मंच के ऊपर आए और व्यासपीठ पर आकर भगवान की पावन आरती करें। बोलो कृष्ण के बारातियों की और घरातियों की, सब भक्तों की। आइए आरती। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ कर। शीश पे सोहेना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जनती माला साजे, घर में जलती माला साजे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया
दुखिया भारी आयो हूँ प्रभु शरण तिहारी आयो प्रभु शरण तिहारी राखो लाज हमार करेगा कर जोर के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हर जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए अपनी शरण में मोह रख लीजिए अपने शरण में मोह रख लीजिए करो भव सागर पार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे श्री राधा माधव पद पावे पार असुर अपार करेगा कर जोर की श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ बोल बांके बिहारी लाल की जय हो ओम